मुंह देख लो। नहीं देखना। क्यों? मैं उसका मुंह देखूंगा तो वो मेरा मुंह देखेगा, और मैं तो उसे मुंह दिखाने झुका रहा ही नहीं। जनाजा उठाओ। कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत। यहाँ बैठो, बैठो। दस 11 साल का था, तब से जानती हूँ उसे। जूनी को? नहीं, परी पैकर को। उसका बाप स्कूल टीचर था। बड़ा असूल पसंद आदमी था, किताबी जिंदगी गुजारने वाला। एक दिन मर्डर होते देख लिया, बस चल पड़ा गवाही देने। मारने वाले बहुत ताकतवर थे, उसे बहुत डराया धमकाया, पर वो बाज नहीं आया। एक दिन कोर्ट जाते हुए क्या हुआ? उन्होंने मार डाला उसके बाप को। यही चौक में आई थी उसकी लाश। उसका जनाजा भी ठीक उसी जगह रखा गया था जहां आज चूनी की मैयत पड़ी थी। उस दिन भी मियाँ जी ने कहा था कि अपने बाप का मुंह देख ले। उसने नहीं देखा, चुपचाप सर झुकाए जनाजे के पीछे चलता रहा, जिस तरह आज चल रहा था। उस दिन भी वो रोया नहीं था। उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं था। क्यों नहीं रोया वो? क्योंकि वो पहले रुलाएगा और फिर रोएगा।
उसके बाप की मौत के 2 महीने बाद 4 लोगों का खून हुआ था। मरने वालों में 3 लोग वो थे जिन्होंने उसके बाप को मारा था, और चौथा वो जिसके खिलाफ उसका बाप गवाही देने गया था। उसी दिन वो बाइज्जत बरी हुआ था। किसने मारा उनको? परी बहन ने। बच कैसे गया वो? 4 लोगों का खून किया उसने और सजा नहीं हुई। मौके का गवाह कोई नहीं था। और मुद्दइयों में बस औरतें बाकी थी। वो जानती थी कि एक मासूम बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है, और जज ने शक का फायदा देकर बरी कर दिया। और वो मानता है कि खून उसने किए थे। उससे कभी किसी ने पूछा ही नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं? मुझसे ज्यादा कौन जानता है उसे? उसने खुद मियाँ जी को ये सब कुछ बताया था। और वो पिस्तौल भी अभी तक मियाँ जी के पास पड़ा है, जिसकी गोलियों से वो 4 खून हुए थे। तो अब मैं क्या करूं? एक बस तुम रोक सकती हो उसे। किस बात से? 4 नए खून करने से। इस हाल में मेरी बात मानेगा वो? आंखें देखी हैं उसकी, होठों पे लगी चुप देखी है। क्या तरीका है कि मैं रोकूं और वो रुक जाए? जूनी ने उसे बचाने के लिए जान दी है। सर पर कर्ज रखेगा वो उसका? एक कर्ज तुम्हारी जिम्मेदारी का भी तो है, वो भी तो चुकाना है उसको। मैं कोई ब्याही गई हूं उससे कि उसे जिम्मेदारियों का ताना देकर रोक लूंगी? मोहब्बत जब होती है तो दुनिया के सब रिश्तों से ज्यादा ताकतवर होती है। आजमा कर देखो, हुक्म दो उसे, या फिर अपनी कसम देकर रोक लो। मोहब्बत के हजारों साल पुराने कानून में आज भी कितने फैसले इतनी दूर के एक दिन तुम खुद कहोगी कि तूबा शुबा कोई नहीं।
देख, परी पैकर उठकर कहीं जाने लगे तो फौरन आकर मुझे बताना। ये ले। नहीं, आज नहीं। जूनी मर गया, आज नहीं। जैसे हो जाएगा मैं आपको फौरन आके बता दूंगा। सरवद, जी मियाँ जी। या बेटा, इसके पीछे जा। तू वापे वो चला गया। कहाँ जा रहे हो? अस्पताल। मैं भी साथ जाऊंगा। तो चल। तुम जहां भी जाओगे मैं साथ जाऊंगा। बस अस्पताल तक, उसके आगे का वादा ना इजाजत। उसके बाद तुम्हें भी कहीं जाने की इजाजत नहीं है। देख, तू बच्चा है अभी। कहने वालों की बातों में आ जाता है, पर याद रख, दुश्मन मारने पर तुल जाए तो फिर उसे जीने का मौका नहीं देते। मैं साथ रहूं तो मुझे सब मंजूर है। कलम किताब छोड़कर बंदूक चलाएगा? चलाऊंगा। नहीं मेरे बादशाह, मुझे देखकर अपना रास्ता ना बदल, जमाना बदल जाएगा। चल हट जा। अस्पताल जाना है, कामी को होश आने वाला है। छूने के बारे में पूछेगा, किसी से छुपाया नहीं जाना। तुम छुपा लोगे? मुझे आता है छुपाना। ये तो मुझे पता चल गया है कि तुम्हें आता है छुपाना, लेकिन मुझे ये छुपाना नहीं आता कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती।
बात क्या कर रही हो तुम? मतलब क्या है इसका? चेक कराओ मुझे, डब में पिस्तौल रखा है ना? एक नहीं दो। और मुझे कह रहे हो कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ? कल भी क्लिनिक ही गया था, पिस्तौल नहीं था मेरे पास, ना कामी के पास ना जूनी के पास। तो क्या हुआ? कामी अस्पताल में पड़ा, जूनी कब्र में। सॉरी कहा उसकी कब्र पे, वेरी सॉरी। अब तू कहती है तो पिस्तौल डब से निकाल के रख देता हूं, बस ये फैसला कर। मेरी कब्र पे खड़ी होके कह सकेगी सॉरी परी पैकर, वेरी सॉरी? बता, जाऊं अस्पताल? तुम भी जाओ ना। कैसे है तू? 2 गोलियों की खुराक से काम ही नहीं मरता जिगर। पहुंचिएगा तुम मेरे पास। कुछ कहा है? सेब खाए, जूस भी है। जूनी कहाँ है? उसकी ड्यूटी का टाइम दूसरा है। दूजा कौन सा? जब तू सो जाता है, नींद आ जाती है तुझे। चल उसे कहना आज आके अपनी शक्ल दिखा जाए, फिर चला जाए। सो गया जाकर, बड़ी देर का जागा हुआ था। तू जाके उठा उसे, बस उसे कहना कि आज मेरे सोने से घंटा पहले आ जाए। अच्छा अच्छा, ये बता, मेरे मारने से उनका कोई मरे है? हाँ, 3 बंदे कौन थे? नहीं पता चलिया। पार्टी कोई नवी लगती है। पार्टी पुरानी है, बंदे नवे हैं। तो जूनी की नजर ना पड़ती तो काम हो गया था हमारा। हाँ, मैं तो जूनी को एवं समझता रहा, शामिल हुआ जा, पर जिगर बड़ा करंट है उसमें। कुत्ते की तरह बूस उंगली थी उसने। कुत्ता ना कहे उसे। क्यों ना कहूं, एक कारनामा करके मुर्शद पाक बन गया। कमीने ने क्या चाल चली, तेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, क्लिनिक की चिटखनी लगा दी और मुझे भगा दिया जाके असला लेके आ। कमीना भी ना कहे उसे। ठहर जा, तेरे कमरे का दरवाजा उसने बंद किया था। क्लिनिक को चिटखनी लगाई थी, मुझे असला लेने भेज दिया था। ठीक कह रहा हूं ना मैं? मतलब क्या है तेरा? मतलब को छोड़, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। ठीक कह रहा हूं ना मैं?
ठीक कहा तुमने। ओए जूनी कहाँ है? बताया तो है सोया हुआ है। मना किया उसने, कोई ना जगह है, वहीं पर आ जाएगा तेरे पास। आंखें तो मिला पर ही बैठ कर, बात कर आंखों में आंखें डालकर। खून में लथपथ था वो, मोढे पे उठाकर रिक्शे में डाला था मैंने। याद कर। गलतफहमी है ना, गलतफहमी। गोलियां तुझे लगी थी, तू था खून में लथपथ, तुझे अपने मोढे पे उठाया था उसने, वो लेके आया अस्पताल तुझे। तू याद कर। चल सरमद, उसे उठा के भेजता हूं तेरे पास, कहता हूं आके बेटाइमी ड्यूटी दे तेरे पास, देखेगा तो यकीन आएगा तुझे। डॉक्टर साहब, तुम्हारा पेशेंट ठीक है। आप 6-7 दिनों में चलने फिरने लगेगा। ये तो मुझे पता है डॉक्टर साहब। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नींदर का टीका लगा दे उसे। अब इसकी जरूरत नहीं। है डॉक्टर साहब, बड़ी सख्त जरूरत है। वो कहता है जूनी को भेजो, वो आकर है उसके पास। तो भेज दो उसको, ये कोई बड़ा मसला तो नहीं है। कहां से भेज दूं जनाब अली? कल रात जिसकी लाश भेजी थी आपने, उसका नाम है जूनी। जख्म उसका भर जाएगा तो बता दूंगा कि मर गया, वरना अभी जो जख्म लगेगा उसको, उस पर टांके नहीं लग सकते डॉक्टर साहब। मैं देता हूं उसको इंजेक्शन, डोंट वरी। बात सुनो नर्स, परसों एक जूनी नाम का पेशेंट भी आया था। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके सर। कौन है भाई? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। आ बैठ। वकूए की जगह से सोने का एक दंद मिला है तुझे।
जी मियाँ जी। किसका है? नाम नहीं बता सकता। सिर्फ दंद देख के शक ना कर। इतनी हिम्मत नहीं है उसके अंदर। छोटी मोटी रंगबाजी कर सकता है, डरा धमका सकता है, जान से मार नहीं सकता किसी को। पकड़ा गया? नहीं। ना पकड़। क्यों मियाँ जी? मुजरिम वो मेरा है, परी पैकर का है। तेरा क्या लेना देना है उससे? वो कानून का मुजरिम है मियाँ जी। कानून का कोई जू नहीं मारे है उसने, या फिर तेरे पास कोई पर्चा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ? नहीं ना हुआ तो फिर है वही। तू कौन, मैं खाम खा? मेरे पास तो पर्चा दर्ज हुआ है, कानून की रूह से पूरी तफ्तीश कर रही है मैंने। फिर जरूरी हुआ तो राब्ता करेंगे तुमसे। दर्द कहां है उसका? थाने में, इन्वेस्टिगेशन वालों की कस्टडी में। क्या है उनसे? वेच वट के खा जाएं, मौज करें। ये आप ठीक नहीं कर रहे मियाँ जी। इस तरह परी पैकर को शय मिलेगी और वो खून कर देगा उसका। खून नहीं पुत्री, एनकाउंटर। एनकाउंटर तो तुम लोग भी करते हो, ये उसको भी करने दो, तसल्ली हो जाएगी उसकी। पकड़ लोगे तो थाने की हवालात में आकर मार देगा, बच गया तो कचहरी में मार देगा। तुमसे छुपाया नहीं जाना और उसने बाज नहीं आना। वैसे भी चलने में अभी दर्द होता है उसको, खेचल न करा उसकी, वरना फिर क्लिनिक में दाखिल होना पड़ेगा उसे। कैसे हो परी पैकर? और शर्मिंदा के साथ सिर उठा के चल नहीं सकता। चलते हुए भी दर्द होता है। तुम फिक्र ना करो, आजकल में पकड़े जाएंगे वो लोग, माफी नहीं मिलेगी उन्हें। हाँ जी, वो तो पता है। पुलिस ड्यूटी करने पर आए तो जिसे चाय पकड़ लेती है। तुम पर्चा तो कटवाओ उसके नाम। किसके नाम? लिखवाऊं कि कातिल ना मालूम? पता है एसपी साहब, वो पीर मक्की साहब के मजार पर मिला था मुझे। उम्र कोई होगी 12-14 साल। मामा चाचा कोई नहीं उसका, ना ही कोई रिश्तेदार। तो पर्चा कौन कटाए? मर गया सो मर गया। मेरी जान बचा ली, आप मर गया। तो देखो ना एसपी साहब, उतार चढ़ा गया ना मेरे सिर पर। देखो परी पैकर, कानून को अपने हाथ में मत लेना। क्या बात कर रहे हो एसपी साहब, कानून को ही आता है मेरे हाथ में।
मैं तो बस ऐਵੇਂ ही कार्रवाई के लिए थोड़ी नसपच करूंगा, जरा मोहल्ले वालों के सामने इज्जत रह जाएगी। मियाँ जी को डट के कह सकूंगा कि देखो मियाँ जी, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। वो ख्वाब में आ गया तो कहूंगा सारी नसपच तेरे सामने है। मरना ही था तो कातिल का नाम उलिया बता के मरता। अब गैब का नहीं है मुझे कि जूनी मर जाए तो मैं आतिफ पर बंदूक ताल लूं या दारू टैक्सी वाले पर। दादू टैक्सी वाले को जानते हैं आप? वही शुदा एसपी साहब जिसके अगले 2 दंद सोने के हैं। ऐसे ही नाम ले लिया था उसका, बाय द वे, वरना बंदा शंदा मारने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। अलबत्ता आतिफ इस तरह की बातें सोच सकता है, लेकिन वही सुना अस्पताल में आतिफ ने नहीं मारा उसे। पता है। और क्या पता है तुम्हें? मेरा मतलब है किसी पर शक है तो बताओ। शक वाले रास्ते पर कभी पैर नहीं रखे एसपी साहब। शक हो जाए तो मुलजिम को बाइज्जत बरी कर देता हूं। देख परी पैकर, तू इन कामों के लिए नहीं बना। ऐसा नहीं है तू जैसा तू नजर आता है। फिर मैं एसपी हूं इस इलाके का, कॉल देता हूं तुम्हें, बच के नहीं जाने दूंगा उसे। मेरी बातों से क्या लगता है मैं बचकर जाने दूंगा उसे? इसे समझाओ मियां जी, जो काम कानूनी तरीके से हो सकता है उसे गैर कानूनी तरीके से करने की क्या जरूरत है? देखा, मियाँ जी ने नहीं समझाया। मैं बताता हूं क्यों नहीं समझाया मियाँ जी ने। पुलिस वाला कोई एक नहीं गया उसकी कब्र पर, ना उसे दफनाने ना फातिहा पढ़ने। और मैं तो दफना के आया हूं एसपी साहब, लिटा के आया हूं उसे अपने हाथों से, और कह के आया हूं कि मैं फिर आऊंगा। और मैं जाऊंगा किस मुंह से? FIR की कॉपी दिखाऊंगा उसे, बताऊंगा कि आज मुलजिम पकड़ा गया, आज अदालत में पेश हुआ, फर्दे जुर्म लग गई, वकीलों की जिला शुरू हो गई। अंदर से आवाज आएगी, जाने मन जाने जिगर, लानत है तुझ पर। इजाजत है मियाँ जी।
आपने किस बात की इजाजत दी है मियाँ जी? उठकर जाने की और किस बात की? क्या लगता है तुझे? उसने सोने के दांतों वाली बात सुन ली है। वो तो सुन लिया उसने। तो मियाँ जी वो मार देगा दादू टैक्सी वाले को। मुझे भी यही लगता है। आपको भी यही लगता है तो उसे रोको मियाँ जी। खाम खा फांसी का फंदा डालेगा अपने गले में। मैं वादा करता हूं मियाँ जी, दादू पकड़ा गया तो गिरफ्तारी नहीं डालूंगा उसकी, एनकाउंटर करूंगा, लाश दिखाऊंगा आपको। कभी सट लगी है तुझे? सट? मत्थे पर, पिंडे पर, बाजू लात पर, और जाकर डॉक्टर के पास पट्टी कराई हो? हाँ लगी है। तो फिर जब तुझको सट लगती थी तो डॉक्टर पट्टी भी तुझे ही करता होगा? ऑफ कोर्स मियाँ जी, मुझे सट लगती थी तो डॉक्टर पट्टी भी मुझे ही करता था। लेकिन ये तो अजीब सवाल है मियाँ जी। है ना अजीब? अब ये बता, सट परी पैकर को लगी है और पट्टी तू कहता है मैं अपने आप को कर लूंगा। ये नहीं अजीब? पट्टी करने दे उसको। वरना वो इस सट की तकलीफ से मर जाएगा।